क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा ने पूरी जिंदगी जंगलों में बिताई, घास की रोटियां खाई, लेकिन कभी घुटने नहीं टेके? वो राजा था महाराणा प्रताप। आज बताते हैं उनकी उस प्रतिरोध की कहानी जो अकबर जैसे ताकतवर बादशाह को भी चुनौती देती रही। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ। सिसोदिया वंश के योद्धा। 1572 में पिता उदय सिंह के बाद वो मेवाड़ के राणा बने। उस समय अकबर पूरे राजपूताना को अपने अधीन करना चाहता था। एक एक करके अंबेर, बीकानेर, जोधपुर जैसे राजपूत राज्य झुक गए, लेकिन मेवाड़ नहीं। महाराणा प्रताप ने साफ कह दिया, मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अकबर ने कई दूत भेजे, जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास, तोडरमल। सबने समझाने की कोशिश की। एक बार तो राणा ने अकबर का खास रौब पहनने और बेटे अमर सिंह को दरबार भेजने तक की सहमति दी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से झुकना कभी नहीं। अकबर को यह मंजूर नहीं हुआ। आखिरकार युद्ध तय हो गया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, संकरा दर्रा, जहां पीली मिट्टी हल्दी जैसी लगती है। महाराणा की सेना छोटी थी, करीब 3000 घुड़सवार, 400 भील तीरंदाज। मुगलों के पास 10,000 से ज्यादा सैनिक मानसिंह की कमान में। युद्ध शुरू हुआ सुबह। 3 घंटे बाद महाराणा अपने प्यारे घोड़े चेतक पर सवार भाले से दुश्मनों को चीरते हुए आगे बढ़े। कहते हैं वो मानसिंह के हाथी तक पहुंच गए थे, लेकिन मुगल सेना की तादाद ज्यादा थी। मेवाड़ के कई वीर शहीद हुए। झालामान ने राणा का मुकुट पहनकर दुश्मनों को भ्रमित किया, खुद बलिदान हो गए ताकि राणा बच सकें। चेतक घायल होकर भी राणा को सुरक्षित ले गया, फिर दम तोड़ दिया। युद्ध में मुगलों ने तकनीकी जीत हासिल की, लेकिन महाराणा भागे नहीं। वो बच गए और लड़ते रहे। हल्दी घाटी के बाद वो अरावली के जंगलों में चले गए। गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। मुगल पोस्ट पर हमले, सप्लाई काटना, परिवार के साथ कष्ट सहे, घास की रोटियां, जंगल की जिंदगी, लेकिन हार नहीं मानी। 1582 में तिवेर का युद्ध। वहां महाराणा ने मुगलों को करारी शिकस्त दी। धीरे धीरे मेवाड़ के कई हिस्से वापस छीन लिए। अकबर ने कई अभियान भेजे, खुद भी आया, लेकिन महाराणा को पूरी तरह हरा नहीं सका। 1597 में शिकार के दौरान चोट लगी और महाराणा का देहांत हो गया। मरते दम तक बेटे अमर सिंह से कहा, कभी मुगलों के सामने मत झुकना। महाराणा प्रताप ने कभी अकबर से संधि नहीं की। वो स्वतंत्रता के प्रतीक बने। जहां दूसरे राजा मुगल मनसबदार बन गए, वो अडिग रहे। उनकी कहानी बताती है, महान वो नहीं जो बड़ा साम्राज्य बनाए, बल्कि वो जो अपनी आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। अब आप बताओ, महाराणा प्रताप की ये प्रतिरोध की कहानी आपको कैसी लगी? क्या वो सच में सबसे बड़े योद्धा थे? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करो। अगर ऐसी प्रेरक इतिहास की कहानियां पसंद हैं तो फैक्ट वाला को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, क्योंकि कुछ कहानियां हमें सिखाती हैं कि हार मानना कभी विकल्प नहीं होता।